बच्चों सीयूटी इकोनॉमिक्स में 250 में से 250 स्कोर करना इज नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, इट अबाउट स्टडिंग स्मार्ट। सीयूटी इकोनॉमिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं, उन 50 क्वेश्चंस में से 60% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आप अपने सिलेबस के कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट चैप्टर से पढ़ लो। तो सिर्फ 5-6 चैप्टर पढ़ने से ही आप आराम से मोर देन 50-60% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आज की क्लास में आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, ठीक है। वो बताने से पहले बता दूं मैं आपको कि सीयूटी और बोर्ड्स में डिफरेंस क्या है, सीयूटी में क्या सिलेबस है, पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह। 1 मिनट लगेगा, जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए हेल्प हो जाएगी। सीयूटी में 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 5 वैल्यू है, तो हैंस टोटल जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका वो आएगा 250 नंबर का, ठीक है। आपका जो बोर्ड का आएगा वो 100 नंबर का आएगा, 80-80 दोनों बुक से। अगर आप सीबीएसई से तो आप मैक्रो पढ़ोगे और आईईडी पढ़ोगे, है ना, तो 40-40 उनमें से आएंगे, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, तो हैं टोटल 100 नंबर। क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पे पूरी तरीके से एमसीक्यूज आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग स्कीम एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन सब नंबर का होता है। बोर्ड्स में, सीयूटी में क्या होता है, 1 नंबर 5 नंबर का होता है। क्या बोर्ड्स में, क्या सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग है, -1 की सीयूटी में नेगेटिव मार्किंग है। क्या बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल बोर्ड्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है मत बोलना, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीयूटी बोर्ड। बोर्ड्स में अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो आपको पढ़ना है मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप सीयूटी से बिलोंग करते हो, अगर आप सीयूटी है तो सीयूटी में आपको पढ़ना है, सीयूटी में आपको मैक्रो पढ़ना है, आईडी पढ़ना है और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये 3 चीजें पढ़नी है आपको। पहले मतलब 2025 में सिर्फ 2 ही किताब थी, मैक्रो और माइक्रो, पर फिर 2026 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ऐड कर दी, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं आपको चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। चैप्टर वाइज वेटेज में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 2023 में माइक्रो के कुछ चैप्टर थे, सिर्फ माइक्रो के कुछ चैप्टर आ रहे थे, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी और मैक्रो पूरी आ रही थी, ठीक है। माइक्रो के कुछ चैप्टर आ रहे थे, तो 2023 में माइक्रो के कम क्वेश्चन है, 2024 में माइक्रो के कम क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 में माइक्रो कमी कुछ ही टॉपिक आ रहे थे, ठीक है, इसलिए कम ही क्वेश्चन है। पर 2025 में माइक्रो के बहुत, मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चले गई और माइक्रो पूरी तरीके से आ गई, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो आई थी 2025 में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आई थी। तो माइक्रो क्वेश्चन आप देख सकते हो कितने सारे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 23, 24 और 25 में एक टॉपिक ऐसा है जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इवन 2025 में जब पूरा सिलेबस आ रहा था तब भी माइक्रो से ज्यादा क्वेश्चन कंज्यूमर बिहेवियर से ही आए हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर है वाली बात। एक चीज तो ये होगी, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर है। फिर डिमांड सप्लाई देख लो आप, डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक छोटा सा टॉपिक है, तो 1 क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद प्रोडक्शन थ्योरी पूरा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैप वाले क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर अगर आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट अगर देखो तो उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन आए। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, टीआर, एमआर। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अगर किसके अंदर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर का ही टॉपिक है, तो आप इसको समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट का ही टॉपिक है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, तो मैंने अलग करके इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम 1 क्वेश्चन, और फिर सेंटर प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस 1 क्वेश्चन। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सेंटर प्रॉब्लम एक फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मार्क्स का आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2025 का है। 2026 का अगर मैं आपको बताऊं, 2026 का अगर मैं आपको बताऊं, देखो 2026 में भी लगभग जो वेटेज है वो यही है, ठीक है। 2026 में चेंज क्या हुआ है वो देखो। 2026 में क्या हुआ है, आपकी मैक्रो आई है, आपकी क्या आई है, माइक्रो भी आई है, और आपकी क्या आई है, आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आई है, ठीक है। ये तीनों किताबें आई हैं। पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या आई है, माइक्रो आई है। क्लियर है वाली बात। और सबसे ज्यादा कौन सी किताब आई है, मैक्रो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब भले ही 2026 में 3 किताबें आई हैं, पर माइक्रो से आप अंदाजा लगा सकते हो आराम से 10 से 11 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, माइक्रो से आ रहे हैं, ठीक है। जब तीनों किताबें आई तब भी ऐसा हो रहा है, और जब 2 किताबें आई थी तब भी माइक्रो से ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए थे।
समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता दिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। अगर आप ये जानना चाहते हो कि माइक्रो की इंपॉर्टेंस क्या है तो माइक्रो की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी आपको आईईडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। जब तीनों किताबें आ रही हैं तब में माइक्रो के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, आईईडी से ज्यादा आ रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ये है, ठीक है। अब माइक्रो के बाद जो आता है किताब, जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों ये एक ऐसा मतलब किताब है जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। 2025 का एग्जांपल देखो आप, ये 2025 का एग्जांपल है। 2025 में आईईडी नहीं आ रही थी, माइक्रो आई है और मैक्रो आई है। कितने क्वेश्चन आए आप देख लो आराम से, 30+ क्वेश्चन है मैक्रो से, 30+ क्वेश्चन है मैक्रो से, ठीक है। तो मैक्रो इतनी इंपॉर्टेंट है। आपका 50% मतलब अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से अज्यूम कर सकते हो कि 25 क्वेश्चन आप माइक्रो से उठा सकते हो, या आप आराम से अज्यूम कर सकते हो। माइक्रो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो आप, इस साल भी क्या पिछले 4-5 सालों से, मतलब जब भी से सीयूटी हो रहा है, हर साल से मैक्रो के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ये वाली बात अपने दिमाग में छाप लो। आप सीबीएसई से हो या फिर किसी और मतलब बोर्ड से हो, या फिर कोई भी आप आईसीएसई से, कहीं से भी हो, आप मैक्रो आपको पढ़ना ही है। और अगर आप मैक्रो पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सीयूटी में वो आता है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नेशनल इनकम आता है। नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आता ही आता है, ठीक है। हर साल यहां से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल भी आता है, आ जाएंगे यहां से क्वेश्चन वगैरह वगैरह। मनी एंड बैंकिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मनी एंड बैंकिंग के सब टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो। अगर आप इन्फ्लेशन, बैंकिंग टूल्स का मैंने अलग से टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आ ही रहा है। तो यहाँ से मनी बैंकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आपने यूनिट 3 आपने देखा होगा, वो वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कीन्स के ऊपर वहां से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीप्लायर क्वेश्चन वहां से आता है। तो वो चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट, हाँ देखो गवर्नमेंट बजट, देखो गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन आते हैं, बैलेंस पेमेंट से क्वेश्चन आते हैं, एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शुरू की जो 3 यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना। आखिरी के 2 चैप्टर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट, वहां से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, बजट वाला चैप्टर है, वहां से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। पर शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दे आर। तो ध्यान से सुनना उसको, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, और देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस भी दे देते हैं, तो उससे परेशान मत होना। हमें क्या करना है, हमने जो पढ़ा है उसे अच्छे तरीके से हमें अच्छे से पढ़ना है, बस ये वाली बात ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी होते हैं, उनसे परेशान नहीं होना। मैक्रो हो गया, आईईडी आ जाओ। आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आपको जो पहली बात जाननी है वो ये है कि 2026 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मोस्टली कैसे आए हुए हैं, वो मोस्टली डेटा ड्रिवन आए हुए हैं। फैक्ट पूछ लिया कि इंडिया में कब आए ये लोग, ब्रिटिशर्स कब आए, पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, पहली कॉटन फैक्ट्री कब लगाई थी, पहली रेलवे कब आई थी, पहली ट्रेन कब चली थी, ये सारे डेटा वाले क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई से हो तो आप आईडी पढ़ रहे हो तो डेट्स को अलग से लिख लेना, इससे ये आपके हेल्पफुल होगा, आपके लिए आखिरी तक काम आएगा ये आपके, ठीक है। तो ये वाली बात पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें चैप्टर्स मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये चैप्टर्स बहुत आते हैं जो हमारे सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से केस स्टडी आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। पॉवर्टी, हेल्थ, डेमोग्राफी, अब ये तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पॉवर्टी, हेल्थ, डेमोग्राफी आपने पढ़ा नहीं है। पर होता क्या है कि आप जब आईडी पढ़ते हो तो आईडी के चैप्टर में मतलब आईडी में हेल्थ, पॉवर्टी, डेमोग्राफी ये तो सेपरेटली दिया नहीं है, पर चैप्टर के अंदर हेल्थ, पॉवर्टी सब डिस्कस हुई है, तो वहां से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैंने सब टॉपिक अलग से दे दिए। फिर एम्प्लॉयमेंट का अलग चैप्टर है ही, एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन का, रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप पढ़ोगे, और इंडिया की पॉलिसी 1947 से लेकर 1991 में क्या थी वो आप पढ़ोगे वहां पे। कॉलोनियल इकोनॉमी, आप पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें पढ़ोगे आप। एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे आप। फिर आप एजुकेशन के बारे में कहाँ पढ़ोगे, आप एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप पढ़ोगे। फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाइना, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का जो कंपेरेटिव डेवलपमेंट है वहां से जोड़ी मिलाने के लिए
क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। 2023 में इतने सारे क्वेश्चन आए थे। 2024 में आप देख सकते हो। 2025 में आईईडी बिल्कुल भी नहीं आया था, उन्होंने बोला था कि हम आईडी नहीं देंगे, फिर भी एक दो क्वेश्चन उन्होंने आईडी से पूछ लिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन होते हैं वो केस स्टडी वाले होते हैं, वो आप आराम से टैकल कर सकते हो, वहां पे आप आराम से अपने मार्क्स को स्ट्रेच कर सकते हो। पर जो 40 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उसमें मैक्रो के जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। केस स्टडीज माइक्रो और आईईडी से आ जाती है, पर मैक्रो से नहीं आती, जो मैंने देखा अभी तक। ठीक है, तो प्लीज मैक्रो को जोरदार तरीके से प्रिपेयर करना और माइक्रो को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आईईडी को डेट्स के साथ प्रिपेयर करना। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। इसमें क्या है, इसमें बताने वाली बात यह है, इसमें बताने वाली बात यह है कि मैक्रो के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये वाली बात को याद रखनी चाहिए। ठीक है, इस बात को बताते हुए एक बात आखिरी बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो मैक्रो होता है और जो आईईडी होता है, मैक्रो, माइक्रो और आईडी, इन दोनों का जो वाइब होता है वो अलग अलग होता है। वाइब अलग अलग होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो और माइक्रो इज लाइक अ वुल्फ, एक भेड़िए की तरह होते हैं ये। इनसे दोस्ती करना मुश्किल होता है, पर अगर आपने दोस्ती कर ली तो फिर परेशानी नहीं आने वाली है। आईईडी इज लाइक एलिफेंट, उससे दोस्ती करना आसान होता है, पर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आईईडी जब पढ़ो तो नोट्स बना लेना, मैक्रो और माइक्रो जब पढ़ो तो कॉन्सेप्ट लगा लेना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगा लेना। क्वेश्चन जब लगाओगे तो दोस्ती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और कोई परेशानी है तो इस नंबर पर कॉल करना। हमने आराम 3.0 बैच लॉन्च कर दिया है, फादर्स डे की सेल है, चीजें बहुत, इसका जो प्राइस है वो बहुत कम हो गया। अगर आप हमारा कोड यूज करोगे EN30, E फॉर एलिफेंट, N फॉर नेश, 3030, अगर आप कोड यूज करोगे फीस और भी कम हो जाएगी। इसमें हम क्लास 12th और सीबीएसई दोनों एक साथ पढ़ा रहे हैं। इसमें बताने वाली बात यह है कि एक बार मैं आपको ओपन करके बता देता हूं, ताकि आपको हमारा कोर्स लेने में कोई परेशानी ना आए। बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर हमें मालूम नहीं चल रहा कैसे लेना है वगैरह वगैरह, तो इसलिए ये देख लो, अड्डा 247 में जाना, अड्डा 247 में जाके आप सर्च करो हमारी साइट को, फिर ऑल कोर्सेज में जाके यूजी पीजी एंट्रेंस में क्लिक करना, फिर आपको हमारा मिलेगा सीयूटी कॉमर्स। सीयूटी कॉमर्स में हमारा आरंभ बैच है। ठीक है, आरंभ बैच में जब आप क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे फादर्स डे की जो सेल है वो जल्दी शुरू होने वाली है। बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे अगर आप एंटर कोड, कूपन कोड लगाने के लिए आएगा, अगर आप कूपन कोड लगाओगे यहाँ पे, कूपन कोड लगाने के लिए मैं 1 मिनट कीबोर्ड ले लूं। दिलमर, ठीक है, आ गया। ठीक है, EN30 अगर आप कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 3000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी फीस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो। इसमें क्या मिलेगा, आपको बुक्स वगैरह भी मिलने की फैसिलिटी है। आपको अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करनी तो आपको कम से कम क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे। तो क्वेश्चन अगर आप जब मार्केट में सर्च करोगे तो बेस्ट क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो कोर्स ज्वाइन करो, एंजॉय करो, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बच्चों।